क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग का आपके घर में होना कितना ज़रूरी है? इस पेंटिंग को घर में लगाने से आपकी किस्मत चमक सकती है, आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मोस्ट पॉपुलर 7 हॉर्सेस का स्केच, जिसमें मैंने सूर्यदेव के रथ के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी बनाया है। तो शुरुआत करती हूँ मैं माता लक्ष्मी के फेस से। सबसे पहले आँखों को ड्रॉ किया, फिर नाक और फिर होंठ। फिर ब्लेंडर की हेल्प से उसे प्रॉपरली ब्लेंड कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी की बिंदी को पेंसिल से फिल न करने के बजाय इसे मैंने रेड पेन से फिल किया, जिससे माता जी के फेस पर एक अलग सी एनर्जी दिखने लगती है। क्या आप लोगों को भी ये एनर्जी दिखाई दे रही है? फिर एक एक करके बालों की सभी आउटलाइन को डार्क करती हूँ। इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसमें शेडिंग और हाइलाइटिंग दोनों ही टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। बालों की शेडिंग कंप्लीट करने के बाद हाथों और ज्वेलरी की आउटलाइन को भी डार्क कर लेती हूँ। शेडिंग के लिए मैं इसमें 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इसे ब्लेंडर से प्रॉपरली ब्लेंड करने के बाद इसमें हाइलाइटिंग देने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक इरेज़र का भी यूज़ किया है। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है और 7 हॉर्सेस की पेंटिंग को लोग इसीलिए अपने घरों में लगाते हैं ताकि उनका कैश फ्लो बढ़ सके। क्या आप धूप में 7 रंगों को देख सकते हैं? नहीं ना? तो सोचिए, हमारे पूर्वज कितने महान और विद्वान थे, जिन्हें पहले से ही पता था कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, और इसका प्रमाण देते हैं सूर्य देव के रथ के आगे लगे ये 7 घोड़े। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों और इंद्रधनुष के 7 रंगों को भी दर्शाते हैं। प्रत्येक घोड़े का एक विशेष नाम और उनकी एक अलग ही विशेषता है। इस स्केच को 3D लुक देने के लिए मैंने इमेजिन से इसमें एक शैडो रेडी की, जिसे चारकोल से पूरा फिल किया। इस स्केच का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था गोल्डन फॉइल को यूज़ करना, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी गोल्डन फॉइल का यूज़ नहीं किया है। इसलिए मैंने पहले इसे एक दूसरी ड्राइंग पर ट्रायल लिया, लेकिन नॉर्मल ग्लो का यूज़ करने की वजह से मेरी यह ड्राइंग पूरी तरह से ख़राब हो गई। इसलिए मैंने मंगाया ये वाटर बेस्ड ग्लिडिंग एडहेसिव ग्लो। इसे स्केच पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में कुछ बूंद पानी लेकर उसमें ग्लू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसे बहुत ही सावधानी से उन एरियाज पर लगाती हूँ जहाँ मुझे गोल्डन लीफ का यूज़ करना है। पैटर्न्स में उभार लाने के लिए मैं ग्लू की थिक लेयर का यूज़ कर रही हूँ। इसे आधे घंटे सूखने देने के बाद मैंने इस पर गोल्डन फॉइल को स्टिक किया। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को मैंने मेकअप ब्रश से धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया। माता रानी की ज्वेलरी कंप्लीट होने के बाद एक एक करके मैंने सभी घोड़ों की ज्वेलरी पर भी गोल्डन लीफ को स्टिक किया और एक्स्ट्रा फॉइल्स को जेंटली रिमूव कर दिया। ये सीड्स इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन तमाम दिक्कतों और परेशानियों का सामना करने के बाद भी मैंने इस स्केच को पूरी मेहनत, लगन और श्रद्धा भाव से कंप्लीट किया। इस पेंटिंग को घर में लगाने से आपकी तरक्की होने लगती है और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। सूर्यदेव के 7 घोड़ों के अलग अलग नाम और विशेषताएं हैं। अगर आपको इनके नाम और विशेषताएं पता हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको ये 7 हॉर्सेस का स्केच कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही स्केचेस की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।